हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी को एजी एडुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग अभी इस मैथ के सीरीज में पहुंच गए हैं 10वां चैप्टर में, जो कि हमारा है सर्कल। 10वां चैप्टर में पहुंचे हैं, जो कि 10वां चैप्टर का नाम है सर्कल यानी कि वृत्त। इसमें टोटल 2 एक्सरसाइज है, 10.1 और 10.2। 10.1 थोड़ा सा थ्योरी बेसिस क्वेश्चन है और उसके अलावा 2 क्वेश्चन और उसमें ऑब्जेक्टिव है, जो कि बहुत आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वृत्त का मेन पॉइंट कौन कौन सा इसमें तथ्य है जो यूज होने वाला है इस पूरे एक्सरसाइज में या फिर पूरे चैप्टर में। तो अगर आप उस तथ्य को अच्छा से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो एक्सरसाइज बनाने में आसान होगा। इस वीडियो में, इन दिस वीडियो, हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले 10 चैप्टर के कुछ बेसिक तथ्य को देखने वाले हैं। 10 चैप्टर के बेसिक तथ्य को देखने वाले हैं, उसके बाद हमारा एक्सरसाइज 10.1 को सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो 10.1 आपका क्लियर हो जाएगा और थोड़ा सा बेसिक जो भी है वो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली बात, वृत्त जो है, वृत्त के बारे में हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जिसको हम लोग अंग्रेजी में सर्कल कहते हैं। इसको हम लोग कैसे परिभाषित कर सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर हम लोग कैसे बता सकते हैं कि वृत्त कैसे क्या होता है। तो वृत्त कुछ नहीं है। वृत्त को हम लोग कह सकते हैं कि वृत्त क्या है कि एक निश्चित बिंदु से एकदम समान समान दूरी पे बहुत सारा बिंदु बनाएंगे। एक निश्चित बिंदु है ना, इससे एकदम समान दूरी पे बहुत सारा बिंदु बनाएंगे। एकदम ये जितना भी बिंदु है सब समान दूरी पे है, इस बिंदु से सारा बिंदु समान दूरी पे है। तो इसी पथ को, ये जो बनाए हैं समान दूरी पे, इसी पथ पे जो ये बन जाता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। यानी कि ऐसे याद रखना है कि सर्कल जो है एक निश्चित बिंदु से सभी निश्चित बिंदुओं की दूरी, ये वाला जो बनता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सर्कल यानी वृत्त कहते हैं। वृत्त तो कह दिए। अब इस वृत्त में कौन कौन से चीजें याद रखने के लिए है, जो देखिए, तो जो हम लोग वृत्त बोले हैं उस वृत्त में कुछ तथ्य याद रखने के लिए है। तो कौन कौन सा तथ्य याद रखने के लिए है? सबसे पहले इस वृत्त का जो ये लाइन होता है, ये जो लाइन, इसको हम लोग कहते हैं परिधि या फिर परिमाप। परिधि या फिर परिमाप कहते हैं, जो कि आपको पता ही होगा। फिर इसका एक बीच केंद्र होता है जहां से सभी का दूरी एकदम इक्वल होता है। ये केंद्र होता है जहां से सभी का दूरी पूरा इक्वल होता है। तो वहां से अगर कोई लाइन खींचे हैं तो वो हमारा त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? त्रिज्या। वो लाइन क्या कहलाती है? त्रिज्या। उसके अलावा जब हम इस त्रिज्या को एक तरफ से दूसरे, मतलब इसको हम लोग 2 तरह से जान सकते हैं। जितना त्रिज्या बनाए हैं, ठीक उसके अपोजिट साइड एक और त्रिज्या बना दे तो इस टोटल को व्यास कहते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। लेकिन कह सकते हैं कि वृत्त के परिधि के एक बिंदु से कोई लाइन स्टार्ट करो और केंद्र से गुजारते हुए दूसरा ओर चले जाओ। कोई वृत्त के कोई एक बिंदु से एक लाइन स्टार्ट करो और केंद्र से होते हुए दूसरा तरफ गुजर जाओ, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। उसी को हम लोग व्यास कहते हैं। समझ में आया? पहले ये तो बेसिक सी बातें थी, किसको हम लोग व्यास कहते हैं, किसको हम लोग केंद्र कहते हैं, किसको हम लोग त्रिज्या कहते हैं, किसको हम लोग परिधि कहते हैं। फिर इसको जब हम लोग निकालते हैं तो इसका हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं, जो कि इसका क्षेत्रफल, ये सब सारा का बात हम लोग अगला चैप्टर में करेंगे। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, जो कि हमारा चैप्टर नंबर नेक्स्ट में है ना, चैप्टर किसमें है, वो हमारा है चैप्टर नंबर 11 में है। कह रहा है इसमें, अब देखिए जीवा क्या होता है, त्रिज्या क्या होता है, जो देखिए। तो जीवा कुछ नहीं है, ये एक वृत्त है, एक वृत्त है ना, वृत्त। तो यहाँ पे वृत्त जब हम बनाए थे, पीछे ही बनाए थे, उसी में हम लोग दिखा देते हैं और उसी में हम कुछ बता देते हैं कि जीवा किसको कहते हैं। तो वृत्त में हम लोग कहीं भी एक लाइन खींच देते हैं। बस लाइन का ये शर्त होना चाहिए, लाइन जो है वृत्त के बाउंड्री को टच करता हो। जैसे अगर यहाँ पे एक लाइन खींच दे, इस बाउंड्री से इस बाउंड्री को ऐसे टच कर रहा है, या फिर यहाँ पे एक लाइन ऐसे खींच दे, इस बिंदु से इस बाउंड्री टच कर रहा है, तो ये जो हम कहीं भी खींच दे रहे हैं, इसको हम लोग जीवा कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? जीवा। लेकिन दोनों बाउंड्री टच करना चाहिए। बस एक बार अगर ऐसे ऐसे खींच दिए तो ये भी जीवा कहलाएगा। अब यहीं से बात ये उठता है कि हम ऐसे खींचे, ये भी जीवा कहलाया, ये भी जीवा कहलाया, ये भी जीवा कहलाया, ये भी जीवा कहलाया, ये भी जीवा। अब याद रखने का तथ्य आपको ये है कि हम जो ये व्यास खींचे हैं ना, केंद्र से गुजारते हुए, केंद्र था, केंद्र से गुजारते हुए जो व्यास खींचे हैं, इसको भी हम लोग जीवे कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जीवा। जीवा कहते हैं। साथ में इसको हम लोग जीवा तो कहते ही हैं, साथ में ये व्यास भी है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि वृत्त का सबसे बड़ा जीवा को क्या कहते हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं,
अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कोई तो फटाक से दिमाग में लाइएगा कि अगर ये हमारा सर्कल है, इफ दिस इज अ सर्कल, तो इसका एक केंद्र भी होगा। अब केंद्र से कहीं से भी एक लाइन ऐसे खींच रहे हैं, कहीं भी खींच रहे हैं, कहीं भी खींच रहे हैं, कहीं भी जीवा कहलाया। लेकिन ये जो केंद्र को टच करते हुए गया, ये भी तो जीवा कहलाया। तो यही होता है व्यास। क्या होता है? व्यास। केंद्र से गुजारते हैं जब जीवा को, यही होता है व्यास। या इसी को हम लोग कहते हैं क्या? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, जिसको हम लोग कहते हैं व्यास। क्या कहते हैं? व्यास। याद रहेगा। डायमीटर। त्रिज्या को अंग्रेजी में रेडियस कहते हैं। याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। अब इतना अगर आप याद कर लेते हैं, जो कि हमारा बेसिक तथ्य है, तो उसके बाद कुछ त्रिभुज में, त्रिभुज नहीं, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? वृत्त। वृत्त में अगर वृत्त के अंदर कहीं पे कुछ काट दिए, कहीं पे कुछ कर दिए, तब किसको क्या कहते हैं वो हम लोग जानते हैं। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हम एक पिक्चर बना करके लाए हैं कि ये दिख रहा है आपको एक सर्कल, सर्कल दिख रहा है ना। तो सर्कल जो दिख रहा है, तो सर्कल की इस टोटल बाउंड्री को हम लोग क्या कह रहे थे? अभी जो हम लोगों को सर्कल दिख रहा है, इस सर्कल के इस टोटल बाउंड्री को हम लोग क्या कह रहे थे? तो इस टोटल बाउंड्री को हम लोग परिधि कह रहे थे। इस सर्कल के ये टोटल बाउंड्री, इसको हम लोग क्या कह रहे थे? परिधि कह रहे थे। परिधि, टोटल बाउंड्री को परिधि कह रहे थे। लेकिन अगर ऐसा हो कि उसमें से छोटा सा बाउंड्री का हिस्सा ले, तो इसी को हम लोग आर्क यानी चाप कहेंगे। क्या कहेंगे? चाप कहेंगे। अगर हम लोग क्या करते हैं कि कोई एक वृत्त है, उस वृत्त के केंद्र से दो रेडियस निकालते हैं, तो दोनों रेडियस के बीच जो भाग बचेगा, इसको दोनों त्रिज्याओं के बीच जो वृत्त का खंड बचेगा, उसी को हम लोग त्रिज्यखंड कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड। किसको कहते हैं? त्रिज्यखंड। जब हम दो कोई भी वृत्त में दो त्रिज्या बनाए हैं, एक त्रिज्या देखिए ये वाला बनाए हैं और एक त्रिज्या ये बनाए हैं, तो दोनों त्रिज्या के बीच में जो भूमि है, इसी को हम लोग त्रिज्यखंड कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड। या फिर अगर कोई वृत्त बनाए हैं, ये हमारा केंद्र है, और वृत्त में कहीं पे भी एक जीवा बना दिए, तो जीवा में जब बनाए हैं तो जीवा कुछ भाग, वृत्त के कुछ भाग को अपनी ओर कर लेगा, तो ये टोटल भाग को हम लोग क्या कहेंगे? वृत्तखंड कहेंगे। क्या कहेंगे? वृत्तखंड। यानी कि यहाँ से पहले दो तीन चीज क्लियर करना है। चाप किसको कहेंगे? तब परिधि जो है हमारा, ये जो लाइन है, कहीं पे भी परिधि पे एक छोटा सा टुकड़ा ले लेंगे, उसको हम लोग चाप कहेंगे। ऐसे नहीं, चाप हम लोग बनाए हैं, ऐसा करके ऐसे बनाते हैं, तो ये हमारा चाप कहलाता है। लेकिन जब दो त्रिज्या कहीं पे भी बना दिए हैं, तो उसके बीच के जो भाग है उसको हम लोग त्रिज्यखंड कहेंगे। फिर अगर हम लोग सर्कल में देखें, तो एक बना दिए, इसमें क्या बना दिए हम लोग? अगर कोई सर्कल लिए हैं, उस सर्कल में हम लोग कहीं पे जीवा बना दिए हैं, जैसे कि यहाँ पे जीवा बना दिए हैं, तो इस जीवा से कुछ वृत्त का ऐसे भाग बना ना जी, इसको हम लोग क्या कहेंगे? वृत्तखंड कहेंगे। क्या आप इतना तक समझने में सक्षम हो गए हैं? अगर यहाँ तक समझने में सक्षम हो गए हैं, तो अब आ जाइए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य पे। कौन सा इंपॉर्टेंट तथ्य? सबसे पहले स्पर्श रेखा किसको कहते हैं? छेदक रेखा किसको कहते हैं? इतना चीज हम पहले आपको बताते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे कि एक वृत्त ले लिए हम, एक वृत्त ले लिए हम, ठीक है। एक वृत्त जो कि थोड़ा सर्कल बन ही गया है। चलो देखिए, एक वृत्त बन गया, बिल्कुल बन गया, वृत्त बन गया। अब इस वृत्त में हम क्या कहते हैं? रेखा को करते हैं। क्या करते हैं? एक रेखा लेते हैं, एक रेखा लेते हैं, ठीक है, ले लिए। अब इस रेखा को इस वृत्त के साथ कुछ नौटंकी करवाते हैं। कौन सा नौटंकी करवाते हैं? जो देखिए कि ये जो हम एक रेखा लिए हैं, इस रेखा को इस वृत्त के साथ एक नौटंकी करवाते हैं। कौन सा करवाते हैं? जो पहले ध्यान से समझिएगा। क्या करते हैं कि इसको हम यहाँ पे रखते हैं, वृत्त से थोड़ा दूर, वृत्त से थोड़ा दूर, तो कोई कुछ नहीं है। लेकिन अगर हम लोग इस रेखा को वृत्त से एकदम थोड़ा सा टच करवाते हैं, जैसे ही थोड़ा सा टच करेगा छोड़ देंगे, हाँ टच कर गया, यानी कि ये एक रेखा लिए हम, ये रेखा जिस जो है वृत्त को एकदम थोड़ा सा टच किया, तो इसी को कहते हैं स्पर्श रेखा। क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा। इसी को क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा। एक रेखा लिए हैं जो इस वृत्त को एकदम थोड़ा सा टच कर रहा है, उसको हम लोग कहेंगे स्पर्श रेखा। फिर हम क्या किए? एक और रेखा लिए। फिर हम क्या किए? एक और रेखा लिए। इस बार जो रेखा लिए हैं, इससे हम लोग क्या करने वाले हैं? डायरेक्ट इसको मार करके एकदम ई पार से ऊ पार कर देंगे। देखिए बीच से काटते हुए निकल गया ना। त्रिभुज, ये जो हमारा त्रिभुज नहीं, ये जो हमारा वृत्त है, इसको डायरेक्ट इस पार से उस पार करते हुए निकल गया। इसको हम लोग कहते हैं छेदक रेखा। क्या कहते हैं? छेदक रेखा। समझ में आया? यानी कि जो रेखा
वृत्त को एकदम थोड़ा सा एक बिंदु पर टच करता है, उसको हम लोग स्पर्श रेखा कहते हैं। एक और रेखा लिए, उसको एकदम एक पार से वो पार भेज दिए हैं, उसको हम लोग छेदक रेखा कहेंगे, जो कि कॉमन बात है, आप इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद एक और रेखा हम लिए, उसके बाद एक और रेखा लिए हैं, लेकिन इस रेखा को हम लोग क्या किए कि टच ही नहीं करवाए, यहीं पे रहने दिए, इसको टच ही नहीं करवाए, एकदम दूरी में रहने दिए। देखिए यहाँ पे, तो बताइए क्या ये टच कर रहा है वृत्त को? नहीं कर रहा है। ये रेखा तो है लेकिन वृत्त को टच नहीं कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे अस्पर्शी रेखा। अस्पर्शी रेखा ऐसे करके बोलते, ठीक है। तो इतना याद हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले ये चीज अगर समझ में आ गया तो इम्पोर्टेंट पॉइंट और क्या है जो देखिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर हम लोग एक सर्कल लेते हैं, हम लोग एक सर्कल लेते हैं, जैसे कि एक सर्कल यहाँ पे हम बनाए हैं। अब अगर हम लोग ये सर्कल लेते हैं तो इस सर्कल में अगर कोई रेखा को टच करवाते हैं, अगर कोई रेखा को ऐसे टच करवाते हैं, तो उस रेखा को हम लोग क्या बोलने के लिए बोले थे? तो उसको हम लोग बोले हैं कि उसको हम लोग बोलेंगे स्पर्शी रेखा। क्या बोलेंगे? स्पर्श रेखा। देखिए ऐसे अगर हम इसको टच करवाते हैं एकदम थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है, तो इस बिंदु पे मानो टच कर रहा है, कहाँ पे टच कर रहा है? यहाँ पे। तो इसको क्या बोले थे कि स्पर्श रेखा बोलना। क्या बोलना? स्पर्श रेखा, ठीक है। अब साथ में वृत्त का तो कोई केंद्र भी होगा, केंद्र होगा ना, वृत्त का कोई केंद्र भी होगा। यहाँ पे मान लो केंद्र है, यहाँ पे मान लो केंद्र है। तो वृत्त के केंद्र से अगर हम इस स्पर्श रेखा पे त्रिज्या बनाते हैं, वृत्त के केंद्र से, प्रॉपर्टीज याद रखने की बात आ गई है, केंद्र से अगर हम स्पर्श रेखा पे, वृत्त के केंद्र से अगर हम स्पर्श रेखा, अब स्पर्श रेखा जहाँ टच करता है उसको हम लोग स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। स्पर्श रेखा जहाँ पे टच करता है उसको हम लोग कहते हैं स्पर्श बिंदु। तो केंद्र से यानी कि अगर त्रिज्या एक बनाते हैं, कहाँ पे? स्पर्श बिंदु पर। वृत्त के जो एक स्पर्श रेखा बनाए हैं, उस स्पर्श रेखा पे कहीं ना कहीं एक स्पर्श बिंदु होगा जहाँ पे वृत्त से टच होगा, एकदम एक ही बिंदु पे टच करता है। ये माइक्रोस्कोप लगा के देखो, तो जहाँ पे टच करता है एक स्पर्श बिंदु होता है वो। तो उस स्पर्श बिंदु पर, उस स्पर्श बिंदु पर अगर हम कोई त्रिज्या बनाते हैं तो ये अपने दोनों तरफ इस स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। दोनों तरफ इस स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री कोण बनाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, जो हम लोग स्पर्श रेखा बनाए हैं वो इस त्रिज्या के साथ कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 90 डिग्री का। यानी कि अगर आप कहीं पे एक हम इस तरह से बना दिए वृत्त, ये हो गया हमारा केंद्र, ये हो गया हमारा स्पर्श रेखा, ये हो गया हमारा स्पर्श बिंदु, और यहाँ से एक त्रिज्या हम बनाएंगे तो ये हमारा 90 डिग्री होगा और ये भी हमारा 90 डिग्री होगा। ये बात आपको याद रखना है, याद रखिएगा। अगर इतना याद रखते हैं तो उसके बाद और क्या याद रखना है जो देखिए, जैसे कि हम बनाए एक वृत्त। अब अगर क्वेश्चन ये आता है कि इस वृत्त पर एक बिंदु पर कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो एक बिंदु पर तो मात्र एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। अगर कोई वृत्त है, उस वृत्त के एक बिंदु पर, तो अगर क्वेश्चन क्या है, एक बिंदु, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए, एक बिंदु, तो एक बिंदु पर मात्र एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। एक बिंदु पर कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? मात्र एक स्पर्श रेखा। लेकिन वहीं पे पूछेगा कि इस पूरे वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, वृत्त पर स्पर्श रेखा कितना खींच सकते हैं, तब याद रखना है आपको कि इस वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। कैसे? जो देखिए बनाते हैं अनंत स्पर्श रेखा। मन किया यहाँ बना दिए, 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 मन किया यहाँ, तो ये तो स्पर्श नहीं ना कर रहा है, स्पर्श रेखा नहीं होगा। बनाते जाइए, बनाते जाइए, बनाते जाइए, बनाते जाइए, बहुत सारा हम लोग ऐसे करके बना सकते हैं। यानी कि इस तरह से तो बहुत सारा स्पर्श रेखा बना सकते हैं ना, बिल्कुल। लेकिन जब एक बिंदु पर बोलेगा तो एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, याद रहेगा, ठीक है। अब कहेगा, अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछता है, देखिए ध्यान बस रखना है, टॉपिक को समझना है और उसके अनुसार अपने अनुसार क्वेश्चन बनाना कि कोई वृत्त है, उस वृत्त में इधर एक स्पर्श रेखा है। अब बताओ इस स्पर्श रेखा के समांतर कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? तो मात्र कोई वृत्त पर दो ही समांतर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। जितना हम अभी वर्ड्स बोल रहे हैं ना, ये एक बहुत तरह का नॉलेज आपको दे रहा है, जो याद रखिएगा, कहीं पे नोट्स बनाकर लिख लीजिएगा, एग्जाम में आएगा, बहुत काम आएगा। यानी कि कोई वृत्त है, उसमें हम लोग मात्र समांतर की बात कर रहे हैं, एक समांतर, मात्र दो समांतर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। एक खुद होगा, इसके समांतर मात्र एक और होगा, इसके अलावा और कोई नहीं समांतर खींच सकते। अगर इधर एक स्पर्श रेखा खींचे हैं तो इसके समांतर मात्र एक और ही खींच सकते हैं, इसके अलावा नहीं ज्यादा नहीं कम हम लोग खींच सकते हैं। समझ में आया? समझ में आया? यानी यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपको याद रखना है। अगर इतना आप पढ़ लिए हैं तो अब आपके अंदर ये क्षमता आ गया है कि आप
11 10.1 को बना सकें, 10.1 को बना सकें। तो अब यहाँ से हम लोग एक्सरसाइज सॉल्यूशन करेंगे और जो भी बातें छूटी गई है अगर तो वो हम एक्सरसाइज के दौरान बताते जाएंगे। तो आपको एक्सरसाइज सॉल्यूशन भी देखना जरूरी है और ये वाला वीडियो बेसिक टाइप का है, ये भी देखना जरूरी है। प्रश्न नंबर 10.1 में सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। जो पीछे अभी हम बात चर्चा ही कर रहे थे वही बात देखिए यहाँ पे पूछ भी दिया है कि कोई वृत्त है, वृत्त अच्छा नहीं बन रहा है, यहाँ बनाते हैं। एक वृत्त है, ये भी अच्छा नहीं है। एक वृत्त है, ये भी अच्छा नहीं है। एक वृत्त है, एक वृत्त। अब इस वृत्त पे हम लोग कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? क्या ये एक बिंदु पर बोल रहा है? ध्यान देने योग्य बात बस ये है कि वो कहीं एक बिंदु पर ना बोले। अगर एक बिंदु पर बोल दिया तो गड़बड़ा जाएगा। कह रहा है कि वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, मतलब वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा है? याद रखिएगा अनंत। कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? अनंत। एक वृत्त ऐसे बना लीजिएगा, उस पर स्पर्श रेखा एकदम टच कर करके खींच दीजिएगा। टच नहीं हो रहा है तो अस्पर्शी रेखा हो जाएगा, स्पर्श नहीं होगा। और काट के अंदर से चल जाइएगा तो वो छेदक रेखा हो जाएगा, स्पर्श रेखा नहीं हो जाएगा। स्पर्श रेखा है कि मौत को छू के टक से चल गया। स्पर्श रेखा किसको कहेंगे? मौत को छू के टक से, एकदम एक बिंदु पे छू करके चल गया, ऐसे एक बिंदु पर छू के टक से चल गया, उसको हम लोग स्पर्श रेखा कहेंगे। यानी कि एक वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? अनंत अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, हो गया। बहुत इजी था ये एक्सरसाइज, बहुत ही इजी है। मात्र इसमें 2 क्वेश्चन है, उसमें दिमाग लगाना है, चुटकी बजाते ही बन जाएगा वो भी। अब है क्वेश्चन, कुछ रिक्त स्थान को भरना है, खाली स्थान है, उसको ऐठा पक्कल बालू से भरना है। ठीक है, खाली स्थान को कह रहा है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। बहुत सिंपल सा बात है। एक वृत्त है, उसकी स्पर्श रेखा उसको बिंदु बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। कितना बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है? तो स्पर्श रेखा तो उसको मात्र एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद ना करेगा जी, ये भी पूछे वाला बात है। बताइए तो, ये भी पूछे वाला बात है। कोई जो हमारा क्या बोल रहे थे, कोई जो हमारा वृत्त है उस वृत्त में कोई स्पर्श रेखा खींचे हैं तो वो स्पर्श रेखा कितना बिंदु पे उसको टच करेगा? तो क्या बोले थे, मौत को छू के टक से चल जाएगा एक ही बार ना। मौत को छू के टक से कितना बार गया था? एक बार। मौत को छू के टक से कितना बार गया था? एक बार। यानी कि ये जो है कितना बार टच करके जाएगा? जस्ट वंस टाइम, एक बार। कितना बार? एक बार। एक बिंदु पर टच करेगा, मात्र एक बिंदु पर। वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? अब जैसे एक वृत्त बनाए, अब वृत्त को यहीं पे भी प्रतिच्छेद कर दिया और यहाँ पे भी कर दिया, तो इसको हम लोग क्या बोले थे? अभी पीछे बताए हैं, इस बात को ध्यान से समझिएगा। 2 बिंदु पर अगर प्रतिच्छेद कर रहा है उसको क्या बोले थे? पीछे देखिए हम बताए। आ जाइए पीछे, कहाँ गया? हाँ ये रहा, ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, ये जो है 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करके गया है ना, यहाँ भी। इसको हम लोग क्या बोले थे? छेदक रेखा। क्या बोले थे? छेदक रेखा। यानी कि उसको हम लोग कहेंगे, वृत्त के 2 बिंदुओं पर टच करने वाले को क्या कहेंगे? छेदक रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे? वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहेंगे? तो छेदक रेखा कहेंगे, छेदक रेखा। फिर कह रहा है एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। सेम बात जो पीछे हम बताएं। एक वृत्त में कितना समांतर स्पर्श रेखा हो सकता है? आ जाओ इधर, देखो तो इधर एक वृत्त बनाए थे, ये वृत्त बनाए ना, इसमें समांतर स्पर्श रेखा कितना हो सकता है? 2। उसके अलावा ये दोनों के समांतर तो कोई तीसरा नहीं ना हो सकता है। तो टोटल समांतर स्पर्श रेखा मात्र हम लोग कितना खींच सकते हैं? 2। यानी दुनिया में कोई भी वृत्त हो, चाहे महंगा हो, सस्ता हो, जैसा हो, उस पे मात्र हम लोग 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। कितना खींच सकते हैं? 2। कोई भी वृत्त हो उस पे हम लोग कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? 2। किस सिचुएशन में? समांतर की बात कर रहा है। 2 समांतर स्पर्श रेखा। एक वृत्त बनाए, इस ये स्पर्श रेखा बनाए, इसके समांतर ये बनाए, तो ये 2 ही समांतर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? बात ये है, पीछे जो हम बता चुके हैं, देखिए कहाँ गया, यहाँ आ जाइए। हम अभी बताए हैं कि ये है हमारा वृत्त, ये है हमारा वृत्त, और वृत्त पर एक रेखा टच करके जाएगा तो उसको हम बोले हैं कि स्पर्श रेखा कहेंगे, बोले हैं ना। अब एक बात और बताए हैं कि वो जो है जिस बिंदु पे टच करेगा, जैसे कि यहाँ पे टच करके जा रहा है यहाँ पे, तो इस बिंदु को क्या कहेंगे? तो हम आपको बता चुके हैं कि उसको हम लोग स्पर्श बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे? स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। समझ में आई बात?
किसी वृत्त की स्पर्श रेखा कितना बार उसको टच करेगा, तो एक बार, एक बिंदु पर, कितना, एक बिंदु पर। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती है, छेदक रेखा कहलाती है। एक वृत्त की कितनी समांतर कितने स्पर्श रेखा हो सकती है समांतर, तो मात्र दो समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, तो स्पर्श बिंदु कहते हैं। वृत्त और स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ, वृत्त और स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, ये वृत्त है और ये स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों के पास है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, स्पर्श बिंदु कहते हैं। अगर यहां तक आप लोग समझ गए हैं, तो अब हम बनाते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। लेकिन मेरा मन, हम कुछ भी करें, थर्ड से पहले हम 4 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे, तो कोई दिक्कत है, क्योंकि 4 नंबर बहुत इजी है। अभी अभी हम लोग गर्मा गर्म कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, इसीलिए कॉन्सेप्ट से बनेगा, मजा आ जाएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग 4 बनाएंगे, ठीक है। मेरा मन जैसे मन वैसे बात कर रहा है कि एक वृत्त खींचिए, एक वृत्त खींचिए, जैसे जैसे कह रहा है करते जाइए, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना। एक वृत्त खींचिए, लो तुम्हारा संतुष्टि कर देते हैं तुमको, ये लो वृत्त, लेकिन ये कलर ठीक नहीं है, ये लो वृत्त, ये भी ठीक नहीं है, ये चलो ये चलेगा। एक कह रहा था कि वृत्त, ठीक है, एक वृत्त खींचिए, खींच दिए। फिर कह रहा है एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। बहुत इजी है, बहुत इजी है। कह रहा है कि एक दी गई रेखा के समांतर, एक दी गई रेखा मान लो यहाँ पे, इसको हम लोग रेड ले लेते हैं। एक दी गई रेखा मान लो यहाँ पे, अब इस रेखा के समांतर दो ऐसी रेखा खींचिए, दो और ऐसा रेखा खींचना है कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो, ठीक है, एक स्पर्श रेखा हो। लो समांतर खींचेंगे, समांतर, समांतर खींचना है। पहला एक स्पर्श रेखा हो, समांतर नहीं हो रहा है, ठीक है, समांतर खींचना है। हाँ अब हो जाएगा समांतर, देखिए समांतर हो गया, बिल्कुल हो गया। दो ऐसी स्पर्श रेखा खींचना, ये देखो दी गई रेखा, सबका नाम दे देते हैं, ये है हमारा दी गई रेखा, जो कि आप कहीं भी मान सकते थे। दी गई रेखा को स्पर्श रेखा नाम मान करके इधर भी मान सकते थे, ठीक है। अभी बताते हैं, और टेंशन मत लो, पहले ये समझ लो। दी गई रेखा, उसके बाद कह रहा है एक ऐसी, दो ऐसी रेखा खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो, तो ये हो गया हमारा स्पर्श रेखा। ये कैसी रेखा हो गया, स्पर्श रेखा। और एक और कह रहा है कि छेदक रेखा हो, ठीक है, दूसरा जो हम लोग बना देते हैं छेदक रेखा, लेकिन इसके समांतर ही होना चाहिए, ये बात भी ध्यान रखो। ये बना दिए छेदक रेखा, जो कि समांतर ही है, थोड़ा मोड़ा 19-20 का फर्क है, तो वो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा छेदक रेखा। ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये भी कर सकते थे कि एक वृत्त बनाए, एक दी गई रेखा, जिसको हम लोग दूर भी बना सकते हैं, क्योंकि ये तो नहीं ना कह रहा है कि दी गई रेखा स्पर्श है कि नहीं है, तो हम लोग कहीं भी बना सकते हैं। अब इसके समांतर एक स्पर्श रेखा खींच दिए, इसके समांतर एक स्पर्श रेखा ये खींच दिए हम लोग, स्पर्श रेखा खींच दिए। अब इसके समांतर एक छेदक रेखा खींच दिए, देखिए। तो यानी कि अगर आप एक सोचने वाले व्यक्ति हैं, जिसके पास दिमाग ठीक ठाक है, दिमाग जो है गल नहीं गया है, सोचने वाले अच्छे व्यक्ति हैं, तो आप इस बात को समझ पाइएगा कि ऐसे भी बनाएंगे तब भी सही होगा इस क्वेश्चन के अनुसार, ऐसे भी बनाएंगे तब भी सही होगा इस क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है। मेरा मन जैसे भी करे, आपको समझना काम है। उसके बाद है हमारा 3 नंबर क्वेश्चन, जो थोड़ा सा आपके सर को दर्द दे सकता है। कैसे दर्द दे सकता है, जो देखिए। सबसे पहली बात, वृत्त का क्वेश्चन है, वृत्त बना लिए हम लोगों ने, ठीक है। कह रहा था कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, रुक जाओ, एक वृत्त बनाओ, एक वृत्त बनाओ, उसका त्रिज्या दो 5 सेंटीमीटर, जितना कह रहा है उतना करते जाओ, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, त्रिज्या वाले एक वृत्त। बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, जो बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा, ये केंद्र O है, O से जाने वाली एक रेखा, O से जाने वाली एक रेखा, O से जाने वाली एक रेखा, इसको पकड़ो, O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 है, Q पर इस प्रकार मिलती है, Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 है, 12 है। तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए, तब कह रहा है PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। PQ यानी ये वाला, PQ यानी ये वाला, ठीक है, ये हमारा P हो गया। PQ यानी ये वाला लंबाई पूछ रहा है, समझ में आया? ऐसा ही ना क्वेश्चन है, कोई दिक्कत है, किसी प्रकार का दिक्कत है? नहीं दिक्कत है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, एक एक पॉइंट को पकड़ो बन जाएगा। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, तो 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या का एक वृत्त बना लिए,
कह रहा है कि बिंदु P पर स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा हम ये वाला बनाए हैं ना, ये कहाँ पे, बिंदु P पे स्पर्श कर रहा है ना, बिल्कुल बिंदु P पर स्पर्श कर रहा है, बिंदु P पर स्पर्श रेखा। PQ केंद्र O से जाने वाली बिंदु P पर, देखो ई जो है ना इस तरह से कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है। अगर हम आपको सही से समझाएं तो क्वेश्चन कैसे है जो देखो, सबसे पहली बात यहाँ देखो 5 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त, ठीक है, बना लिया। अब कह रहा है कि केंद्र पर P पर स्पर्श रेखा PQ, ठीक है, इतना इतना देखो के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, तो एक P बनाए उस पर स्पर्श रेखा बना दिए जो कि आपको दिख रहा होगा। स्पर्श रेखा PQ, स्पर्श रेखा क्या है, PQ है, ये वाला है PQ है ना, PQ स्पर्श रेखा ये वाला बिल्कुल है। O से जाने, अब देखो यहाँ से दूसरा फेज, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा O है, वहां से एक रेखा जाएगा, कहां तक जाएगा, O से जाने वाली एक रेखा कहां तक, यहां से देखो दूसरा फेज है, O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलता है, O से जाने वाला रेखा जो है बिंदु Q पर, यहाँ पर इस प्रकार से मिलता है, Q पर इस प्रकार से मिलता है कि उसका लंबाई दे दिया है 12 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है PQ की लंबाई ज्ञात करें। अभी गर्मा गर्म एक कॉन्सेप्ट हम अभी पढ़ाए हैं आप लोगों को, कौन सा गर्मा गर्म पढ़ाए हैं कि बहुआ रे, जब हम कोई स्पर्श रेखा पर त्रिज्या बनाएंगे तो वो 90 डिग्री होगा। क्या हम ये बात बताए हैं, तो आप बोलिएगा बिल्कुल बताए हैं, मुंह उठा के बोल दीजिएगा। यानी कि यहाँ से ये पता चलता है कि ये जो हम लोग P बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचे हैं और O से P जो त्रिज्या खींचे हैं ये 90 डिग्री होगा, ये क्या होगा 90 डिग्री। और अगर आप इसको ध्यान से देखें, अगर आप इसको ध्यान से देखें और ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री वाला सामने को कर्ण कहते हैं। अभी पीछे त्रिकोणमिति वाला चैप्टर में आप गर्मा गर्म सीखे होंगे, नहीं सीखे हैं तो जाकर के मेरा बेसिक वाला वीडियो देखिए, उसमें समझ जाइएगा। तो ये हो जाएगा हमारा कर्ण, यानी कि OQ जो है हमारा कर्ण का काम करेगा, OQ जो है हमारा कर्ण का काम करेगा। बाकी OP और PQ, OP को हम लोग मान लेते हैं आधार और PQ को हम लोग मान लेते हैं लंब, ठीक है। आधार लंब तो गर्मा गर्म अभी बताए हैं, त्रिकोणमिति के चेंज होते रहता है। चेंज क्या नहीं होता है, तो कर्ण चेंज नहीं होता है। यानी कि यहाँ से हम लोग एक चीज तो क्लियर हो गए हैं कि OQ कर्ण है। फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है और इतना समय लगाइएगा तो जब तक आपका राम नाम सत्य हो जाएगा। इतना समय नहीं लगाना है, तो कब आप इतना समय नहीं लगाइएगा, जब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देख करके पढ़ करके समझ जाइएगा, सीख जाइएगा, तो अगला बार इतना समय नहीं लगेगा। सिंपल, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। फॉर्मूला ये होता है। कर्ण का मान कौन सा है, OQ है ना जी, OQ का स्क्वायर, OQ का स्क्वायर बराबर लंब कौन सा माने, लंब माने हैं, देख लो उधर पे, PQ का स्क्वायर। आधार किसको माने हैं, OP का स्क्वायर। अब सबका वैल्यू लिखो, OQ का मान 12 का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर क्या होता है, PQ का स्क्वायर देख लो, PQ का स्क्वायर का मान निकालना है, PQ का स्क्वायर क्योंकि निकालना है हम लोगों को, प्लस OP का स्क्वायर पता है कितना है 5 है, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, इधर प्लस में है, बराबर के इधर लाओ माइनस में हो जाएगा, बराबर PQ का स्क्वायर। PQ का स्क्वायर जो है हमारा हो जाएगा 144 में से 25 घटाओ तो 119 हो जाएगा। अब ये स्क्वायर था ना PQ का स्क्वायर, अब हम मेरा मर्जी कुछ करें, ये स्क्वायर को उधर भेज दे, तो इस स्क्वायर को अगर हम लोग उधर भेज दिए, यानी कि PQ का मान आ गया कितना, PQ का मान आ गया √119। अब देखते ही मुंह कान लाल हो जाएगा, आहा अब तो आंसर दिख रहा है। कौन सा आंसर होगा, डी होगा। कौन सा आंसर होगा, डी होगा। लेकिन यही क्वेश्चन अगर आप तेजी में जल्दी कर करके समझ गए हैं, तब आप कभी भी ये क्वेश्चन देगा इस तरह से तो दिमाग में कटाक से यहाँ पे घंटी बजेगा कि अच्छा कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर होता है। यहाँ पे खाली चेक कर लेना है कि स्पर्श बिंदु कौन है, उस स्पर्श बिंदु पर 90 डिग्री बनेगा, उसके सामने वाला को कर्ण कहेंगे, बस फॉर्मूला लगा देंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण को पकड़ के रखना है कि हमारा कर्ण जो रहेगा वो फिक्स ही रहेगा, उसके अलावा लंब और आधार जो होगा वो तो चेंज होते रहता है, वो तो कोई भी हो सकता है। तो वो दोनों में से कुछ भी मान करके जो भी रहेगा वहाँ पे कर्ण और लंब आप जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ सीखना है तो ऑब्जेक्टिव वाले सीरीज में भी सीख सकते हैं, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत होगा, नहीं होगा। यहाँ से हमारा एक्सरसाइज कौन सा 10.1 का हुआ स्वाहा, हमारा एक्सरसाइज 10 पॉइंट हुआ स्वाहा। समझ में आया, नहीं आया कमेंट करके बताइएगा।
और साथ में हमारा जो बात है याद रखिएगा, कौन सा बात, कि हम मैथ एज अ स्टूडेंट आपको एक शक्ति देंगे सोचने का कि आप कैसे सोच सकते हैं मैथ के बारे में। मैथ को एज अ टीचर नहीं कि आए धाड़ 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 बनाए चल गए, नहीं, आपको एक खुद का तरीका बिल्ड करना पड़ेगा मैथ में कि हम लोग मैथ को कैसे सोच सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। जब तक आप दूसरे के तरीका पे चलते रहिएगा तब तक आप मैथ नहीं सीखिएगा। दूसरा से बस सहारा लेना है, सहायता लेना है, लेकिन तरीका जो है मैथ बनाने का वो बनाना है खुद का। जिस दिन आप ये चीज कर लीजिएगा उस दिन मैथ में आपको कोई नहीं रोक सकता है। समझ में आया ना? आइंस्टीन भी नहीं रोक पाएगा। यानी कि करना बस कुछ नहीं है, हमारे जो वीडियोस हैं, हमारे चैनल हैं, लोगों तक पहुंचाइए कि अमित गौरव एजुकेशन, बोले तो एजी एजुकेशन इज हियर। क्यों है? इसलिए है क्योंकि आपको मैथ पढ़ाएगा नहीं, बल्कि मैथ में एक सोचने का शक्ति देगा कि कैसे आपको सोचना है और कैसे बनाना है, मैथ पे एकदम टूट पड़ना है। ठीक है, तो पहुंचाइए।